हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो देखिए, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा था। अभी मैंने जैसे कल जो है सिलेबस की जो वीडियो थी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और भी काफ़ी सारी बातें वहाँ पर बताई गई थी, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ बताया गया था पीआरटी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि केवीएस, क्योंकि DSSB 2022 की मैं एज लिमिट जो है वो बता चुकी हूँ, एज रिलैक्सेशन क्या रहा है वो भी बता चुकी हूँ। अब जो है अब बारी आती है, क्योंकि केवीएस ने भी अब जो है कुछ ऐसी संभावनाएं हमें लग रही हैं कि केवीएस के जो एग्ज़ाम है वो इस साल हो जाएंगे। मार्च या फिर अगस्त में आपका जो है एग्ज़ाम होने की संभावना जो है आसपास लग रही है उसकी। तो इसलिए एज लिमिट यानी कि कौन कौन ऐसा है जो क्या कर सकता है, केवीएस का एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि केवीएस में आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन मिलता है। किस तरीके से मिलता है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर आप इस पेज पे जो देख रहे हैं ये बस एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। हम जो है इसका एज रिलैक्सेशन जो है वो भी देखेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर वुमेंस के लिए जो छूट दी गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो हम जो हैं यहाँ पर केवीएस 2022 जो है उसका एज रिलैक्सेशन देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे। अगर आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एज है यानी कि एज कहाँ तक होनी चाहिए, 40 साल तक ही आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए अनुमति दी गई है। ये बात यहाँ पर साफ होती है। 40 साल उनके लिए जो जर्नल कैटेगरी के हैं, जो जिसको एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसके लिए 40 में कुछ जो साल होंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे। वो हम देखेंगे हर कैटेगरी के वाइज क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है और वुमेन्स के लिए अलग है। तो चलिए देखते हैं। और हम ये भी देखेंगे क्या वुमेन्स जो हैं उन्हें अपनी खुद की कैटेगरी और प्लस में वुमेन्स वाला एज रिलैक्सेशन दोनों मिलेंगे, चलिए वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी में आप क्या है 35 एज लिमिट है, यानी कि 35 से अगर अप हो गए हैं आप तो आप एग्ज़ाम नहीं फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम फिल भी कर दिया है तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। आपने अगर क्रैक भी कर लिया तो भी आप क्या है, आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती है। तो ये होती है एज लिमिट। अब पीआरटी की बात की जाए तो पीआरटी की यहाँ पर 30 साल ही दी हुई है। और यहाँ पर लाइब्रेरियन की जो बात की जाए तो वो है 35 ईयर। ठीक है, आपको ध्यान देना है। पीआरटी में जो अलग अलग लेवल के होते हैं पीआरटी में आपके जितने भी आएंगे एग्जाम वो 30 साल तक के हैं। अब यहाँ पर हमने एज लिमिट की बात अच्छे से कर ली है। ये आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। पीजीटी के लिए 40 है, टीजीटी के लिए 35 है, पीआरटी के लिए 30 है और लाइब्रेरियन के लिए 35 है। दूसरी बात, ये केवीएस का है, ये DSSB का नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो केवीएस है उसमें एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है। क्या वुमेन्स को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्या वुमेन्स को अपनी कैटेगरी प्लस में वुमेन्स की जो कैटेगरी में आती हैं वो उसका यानी कि डबल एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी बातें अपने यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और इसके साथ में आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर आप सभी के लिए टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है और हम जो है बहुत जल्द पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी है वो भी शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। चलिए देखते हैं। और अगर आप सभी की रिक्वेस्ट रहेगी तो केवीएस की तरफ भी हम अपना ध्यान देंगे। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात करूं मैं यहाँ पर, यानी कि कितनी छूट दी गई है, कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी छूट दी गई है और किस कैटेगरी, यानी वुमेन्स का जो डाउट अभी भी मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चन उठकर आता है कि वुमेन्स को अपनी कैटेगरी यानी कि अगर वो एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं उसमें जो छूट मिल रही है, प्लस में जो वुमेन्स को अलग से छूट दी गई है, वो दोनों ऐड किए जाएंगे वुमेन्स के एज रिलैक्सेशन में। तो ये बात भी साफ कर लेते हैं। और क्या ये 2022 में भी अप्लाई होगा ये भी देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर 2022 में भी जो आपका ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है ये एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर आपका यस है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ एससी जो है या फिर जो एसटी होते हैं उनकी यहाँ पर 5 साल जो है यहाँ पर जो छूट दी गई है। अब 5 साल आप पीआरटी में जो एज हमने लिमिट देखी थी उसमें 5 साल ऐड कर लो, यानी कि पीआरटी में 30 साल एज लिमिट थी तो 5 आप उसमें ऐड कर देंगे तो 35 ईयर्स के जो एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ओबीसी कैटेगरी में जो आती है उसे 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आप पीआरटी में जो एज लिमिट है या पीजीटी में जो एज लिमिट है उसमें आप 3 साल ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर साफ होती है। जैसे पीजीटी में 40 साल है तो 40 में आप 3 साल ऐड कर लो तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आती है वुमेन। जो वुमेन्स है चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो या फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, यानी कि जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी जो वुमेन्स है, जो हमारी फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें क्या दिया गया है, उन्हें 10 साल की छूट दी गई है। पर आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर लागू नहीं होगा केवीएस में, ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है इस पर 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो वुमेन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आपको ध्यान रखना है ये टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए ही है, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वुमेन्स का वो नहीं है। दूसरी बात 10 साल दिया गया, जैसे कि 40 है, 40 में आप 10 साल ऐड कर लो तो 50 साल तक, यानी कि रिटायरमेंट के 10 साल पहले तक आप क्या कर सकते हो, अपनी जॉब पा सकते हो। ठीक है, जब डी में जो डी है उसमें वुमेन्स जो होती हैं वो एलिजिबल नहीं होती हैं तो केवीएस में वो एलिजिबल है। सबसे बड़ा यहाँ पर गोल्डन चांस जो होता है वुमेन्स के लिए यहाँ पर दिखाई देता है हमें। दूसरी बात यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ऑल कैटेगरीज की जो वुमेन है उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ जो अगर मैं आपको बताऊं, आपके मन में जो क्वेश्चन है क्या एससी एसटी या ओबीसी जो वुमेन है उसे अलग से ये ऊपर जो एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो अलग से मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा नो, अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वुमेन्स 10 साल का यहाँ पर दिया जा रहा है उन्हें। मान लीजिए कोई एससी वुमेन है, ठीक है, एससी कैटेगरी की वुमेन है तो उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात साफ होती है, क्लियर होती है, केवल 10 साल का ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसमें भी वुमेन्स में सारी कैटेगरी की आएंगी, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है ये एज रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर जो केवीएस एम्प्लॉय है, ठीक है, जो केवीएस में नौकरी कर रहे हैं या जो केवीएस एम्प्लॉय हैं, क्या उन्हें कोई एज रिलैक्सेशन दिया गया है? जैसे डी में क्या होता है, जो गेस्ट टीचर होते हैं उन्हें 5 साल में एक बार क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, जिसमें से 120 दिन उन्होंने काम किया हो, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार जो एक चांस जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो वो एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया गया है। क्या इसी तरीके से केवीएस में भी होता है? तो केवीएस में इसका आंसर फिर से होगा नो, केवीएस में कोई भी ऐसा एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एज लिमिट क्या है केवीएस में, और हमने जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबका देख लिया है। इसके साथ साथ हमने जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमने देख लिया कि एज रिलैक्सेशन क्या है। और इसके साथ मैं बता दूं हमारे चैनल पर आपको केवीएस से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, कब क्या चेंजेस होते हैं डी और केवीएस के लिए हमारा जो चैनल है वो बना हुआ है, तो इसे आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ही है। हम मिलेंगे ऐसी ही बहुत ही अच्छी खुशखबरी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ, और बहुत सारी ढेरों सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप सभी कंफ्यूज रहते हैं जिसको लेकर, तो उनके साथ हम मिलेंगे। तो आप सभी हमारा वेट कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।